हेलो एवरीवन। सो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जो कि हाई स्कूल में होता है, जिसका नाम जून टैंक होता है। और वो बस में बैठकर अपने घर जा रहा था, तभी उसको एक लड़की जोही का मैसेज आता है। उसका मैसेज देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो उससे बातें करने में लग जाता है। और फिर पता चलता है कि जोही हाई स्कूल स्टूडेंट है, यानी कि वो हमारी मेन कैरेक्टर जून का क्रश थी। पर जून ने कभी उसको प्रपोज नहीं किया था, क्योंकि वो काफी डरता था कि कहीं वो उसे रिजेक्ट ना कर दे। आगे फिर वो बातें करते हैं और फिर जून उससे पूछता है कि क्या हम लंच पर मिल सकते हैं। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलने का प्लान करने के बाद जून तेजी से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी वो देखता है कि घर के बाहर एक लड़की खड़ी है। वो सोचता है कि ये कौन है। फिर वो सोचता है कि लगता है ये किसी का वेट कर रही है। तो फिर वो इग्नोर करके अपने घर में चला जाता है और फिर फटाफट से रेडी होकर के वो वापस घर से निकलता है। और फिर वो देखता है कि वो लड़की अभी भी वहां पे खड़ी हुई है। तो फिर वो फिर से उसे इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ता है। फिर उसे याद आता है कि वो एक आइडियल लीशा है, जो कि उसके फ्रेंड ने बताया था, और वो उसका बहुत बड़ा फैन है। तो फिर जून उसके पास आता है और उससे बोलता है कि क्या तुम ही आइडियल लीशिया हो। तो वो बोलती है हाँ, मैं वही हूँ। और वो आती है भागते हुए और लाइटर से उस पर हमला करती है। बट एक्चुअली में वो हमला नहीं करती उस पर, बस उसको टच करती है और उससे क्वेश्चन पूछती है। ये सब देखने के बाद जून बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगा कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया एक लाइटर से। तो वो हंसती है और बोलती है कि तुम पुलिस से क्या कहोगे। तो लीसिया हंसकर बोलती है ठीक है, बुलाओ, मैं भी उन्हें बता दूंगी कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तुम एक ऐसे फैन हो जो अपनी आइडियल गर्ल को नॉर्मल लाइफ जीने नहीं दे रहे हो। तो क्या होगा, तुम्हें पता ही चल जाएगा कौन किसके साइड लेगा। जून डर जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारा कोई फैन नहीं हूँ, मेरा फ्रेंड तुम्हारा सबसे बड़ा फैन है। इतना कहकर उसे याद आता है कि उसे डेट पर भी जाना है, और जो कि उसका वेट कर रही होती है। तो फिर वो चले जाता है उसको बाय कहकर। और फिर वहां पे रात के समय में काफी बर्फ पड़ रही थी, तो वो जो है वो पैर जमाए हुए वहां खड़ी थी। फिर वो दोनों आते हैं और उससे वो सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। फिर वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं और डिनर करते हैं। बातों ही बातों में वो जोही से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो मना कर देती है साफ साफ। और फिर उनके बीच में ना तो कोई बातें होती हैं और ना कुछ होता है। फिर वो उससे बोलता है कि मेरा घर इस कॉलेज के पास ही है, तो क्या तुम एंजॉय करना चाहोगी, थोड़ा हैंग आउट करना चाहोगी मेरे साथ। तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है। फिर उसके बाद रात का सीन होता है, काफी ठंड हो रही होती है, बर्फ पड़ी होती है। तो वो अपना जो स्कार्फ है जूही को दे देता है और फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है स्माइल के साथ। उसके बाद फिर जूही अपने घर चले जाती है। और फिर तभी वो जून भी अपने घर जा रहा होता है, तो वो देखता है कि वो लड़की अभी भी उसके घर के आगे खड़ी हुई है। तो फिर वो जून के पास आती है और उसे कहती है कि तुम किसी को बताना मत कि मैं एक फेमस आइडियल गर्ल लीसिया हूँ। अगर तुमने किसी को भी बताया मेरे बारे में, तो मैं तुम्हारी बहुत गंदी वाली धुलाई करूंगी कि ना तुम कहीं के आने जाने लायक नहीं रहोगे। तो वो कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहने के बाद लीशिया अपने घर पर जा रही होती है। वो देखता है कि लीशिया गिर गई जाते जाते, क्योंकि वो बहुत टाइम से बाहर खड़ी थी। तो फिर वो जाके देखता है उसे, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे उठाता है, फिर वो उसे सीधे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। उसके बाद वो अपने रूम पर आता है और जाके सो जाता है। उसको फिर देखता है कि उसका रूम की डोरबेल कोई बार बार बजा रहा है। तो फिर सोचता है कि नहीं, सुबह सुबह कौन बजा रहा है। तो फिर जब वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं, लीशा है, जो कि उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछने आती है कि क्या हम दोनों साथ में कर सकते हैं। तो वो सीधे गेट बंद कर देता है। उसके बाद वो कॉलेज निकल जाता है। कॉलेज से आने के बाद फिर जब वो घर आ रहा होता है, तो वो देखता है कि लीशा उसका फिर से वेट कर रही होती है। उसके बाद वो फिर से उसे इग्नोर करके अपने घर पे चले जाता है। ऐसे ही लीशिया कुछ दिनों तक हमारी मेन कैरेक्टर जून के पीछे पड़ जाती है, बिल्कुल चिपकू गम की तरह। और वो उसे हर जगह फॉलो करती है। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या ये तुम्हारी काफी एक्सेस में से एक एक्स है जो तुम्हारा इतना पीछा कर रही है, मुझे बताओ कि आखिर है कौन। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, ये बस मेरे पीछे पड़ी हुई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जून अपने कॉलेज में आया हुआ था, वहीं लीशिया भी आ जाती है। लीशिया को देखकर सारे लड़के उसे देखे ही जा रहे थे, क्योंकि वह काफी ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर तो जून एकदम हैरान ही हो जाता है कि लीशिया कहती है कि तुम्हारा अगर
काम पूरा हो गया हो तो क्या हम साथ में जाकर बाहर घूम सकते हैं? जून डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर जाता है। अब जून उससे कहता है कि लिशिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लिशिया हंसने लग जाती है और फिर वो कहती है कि तुम कितने फनी हो जून। तो फिर जून पूछता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी और यहाँ तक कि तुम मेरे कॉलेज भी आ गई। तो वो कहती है उदास होकर कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड बनाना चाहती थी और मुझे लगा कि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड बन सकते हो। उसके बाद जून लिशिया का नंबर लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है, आज डिनर करते हैं। तो डिनर में वो दोनों साथ जाते हैं। तो वो पूछता है कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। तो वो कहती है तुम मुझे डायरेक्ट लिशिया बुला सकते हो। तो लिशिया उससे पूछती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पर वो उसे मना कर देता है, बोलता है कि मुझे ओपनिंग पार्टी में जाना है। बट फिर हंसी मजाक में वो उसे बोलती है कि अच्छा है, तुम किसी और से प्यार करते हो, वरना तुम मेरे प्यार में पागल पड़ जाते। तो जून कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो लिशिया उसके और करीब जाकर बोलती है कि क्या पता क्या हो जाए अगर ऐसा हो गया तो। फिर जून थोड़ा शॉक्ड होकर और नर्वसली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तुम गलत सोच रही हो। उसके बाद अब हमें ओपनिंग पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग मजे कर रहे थे, सब ड्रिंक कर रहे थे। तभी सीनियर आ जाता है जून का और वो उसे काफी ज्यादा ड्रिंक करा देता है और फिर वो बोलता है कि चलो और मजे करते हैं। और जून काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी लिशिया का कॉल आ जाता है, वो कुछ बातें करते हैं और फिर तभी उसका जो सीनियर होता है वो लिशिया का कॉल ले लेता है और फिर उससे कुछ फ्लर्टिंग करने लग जाता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके सीनियर की हालत कुछ बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही होती है। तो जून अपने सीनियर को संभाल रहा होता है और उसने खुद ने भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। तो वो सोचता है कि क्या जूही मेरे बारे में सोचती होगी कि मैं कैसा हूँ। इतने में ही लिशिया वहां पे आ जाती है जो कि उसे वो जून दिखती है। उसके बाद जो उसका सीनियर होता है वो लिशिया के पास जाता है, उसे बोलता है कि हमें थोड़ी बातें करनी चाहिए। तो फिर वो उसे भाव भी नहीं देती और उसे इग्नोर करके सीधे वो जून के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वहां से ही सीनियर जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है जून का और फिर जून काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो वो लिशिया से बात करना चाह रहा होता है और लिशिया उससे बोलती है कि मेरे हाथ में ये बॉटल है, मैं तुम्हारे ऊपर इसको फेंक भी सकती हूँ और सर फोड़ सकती हूँ। पर फिर वो क्या करता है, जून को समझ नहीं आता, वो सोचता है कि क्या करूं मैं। तो वो उसके हाथ से बॉटल लेता है और फिर खुद पीता है थोड़ी सी और उसके बाद फिर वो अपने सीनियर को दे देता है। और जब वो सीनियर अब उसको पीने में बिजी हो जाता है, इतने में ही वो दोनों वहां से निकल लेते हैं। और जब उसे वो सीनियर देखता है तो वहां पे कोई नहीं होता। उसके बाद वो भागते भागते एक जगह रुक जाते हैं और फिर वो लिशिया को डांट कर बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम इतना दूर से इतनी रात में भाग के आई हो, तुम्हारे हाथ में बॉटल है, अगर पुलिस पकड़ लेती तो लिशिया रोने लग जाती है और वो बोलती है कि मैं कभी भी बाहर नहीं गई रात में अकेले, और अगर कभी बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाती हूँ। और वो बोलते हैं कि इसीलिए मैं अपना एक फ्रेंड बनाना चाहती थी जो हमेशा मेरी मुसीबतों में साथ दे। तो इस पर जून कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हूँ। और इसको सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं बाहर घूमने के लिए। तभी वो देखता है कि इस प्लेस पर तो सिया भी आई होगी। तो फिर वो उस जगह का नाम पढ़ता है और फिर उसके बाद वो देखता है कि वहां पर सिया है। तो वो भाग कर जाता है वहां पे और फिर उसे मिलता है, उसको हाई करता है। तो तभी वो सिया कहती है कि वेट, तुम तो वो आइडियल गर्ल लिशिया लड़की हो जो इतनी फेमस है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतने में वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और सब लोग उसे देखने लगते हैं। और फिर उसके बारे में सब लोग ऐसी उल्टी सीधे बातें करने लग जाते हैं कि इसने अपना काम क्यों छोड़ दिया, आखिर इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद कोई अपना काम कैसे छोड़ सकता है और नॉर्मल लाइफ में कैसे आ सकता है। तो वो गुस्से में लिशिया बोलती है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है जो मेरे से ऐसी बातें कर रही है। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है, और वो गुस्से में निकल जाती है इतना कहकर। फिर वो बोलता है हाँ, ये मेरी फ्रेंड जूही है। तो फिर जूही उससे बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया उससे। उसके बाद वो जूही को थोड़ा स्टेशन तक छोड़ने जाता है और फिर वो वहाँ पे वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी बस नहीं आई है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो जूही है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के हैं, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करते कि इतनी रात में किसी लड़की को अकेले जाना। तो फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो तभी जून कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम लिशिया के घर पर रह लो रात में और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
उसके बाद वो दोनों पार्टी का सामान लेके लिशा के घर पहुंच जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारे घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना। तो फिर लिशा कहती है, उसका थोड़ा मुंह बना रहता है बट फिर वो बोलती है ठीक है आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो दोनों उसके घर पे रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़े मज़े मज़े करते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। फिर फाइनली लिशिया उसके घर वालों को कॉल करती है और बोलती है कि आज रात के लिए जूही मेरे घर पे रुक रही है। फाइनली ये सब बातें करने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं, काफ़ी ड्रिंक्स की बॉटल्स भी होते हैं, वो सारे लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं और मस्ती करते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलजुल कर बातें करती हैं, गले लगती हैं। तो जून उन्हें देखता है कि आखिर ये इतना क्लोज आकर क्यों बातें कर रही है। तो फिर वो कहता है कि शायद इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है तो इसलिए इतना क्लोज आके बात कर रहे हैं। उसके बाद लिशा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वो अपना जैकेट उतार कर वहाँ फेंक देती है और बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा हवा खाने के लिए। उसके बाद जून अपनी जैकेट उतार देता है और उसकी मसल्स देखती हैं तो जूही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उसकी मसल्स को देखकर। उसके बाद फिर वो लिशा के पास बाहर जाता है और उसको जैकेट देता है और बोलता है कि ये लो पहन लो वरना तुम्हारी सर्दी लग जाती है, तो मैं क्या बाहर हॉस्पिटल में जाना है। उसके बाद फिर लिशा बोलती है कि जूही तुम्हारी काफ़ी क्लोज और अच्छी फ्रेंड है ना। तो बोलती है वो जो बोलता है जून की हाँ वो काफ़ी अच्छी मेरी दोस्त है और हम लोग काफ़ी टाइम से साथ हैं। उसके बाद वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, वो बोलती है कि मेरा कोई भी फ्रेंड मेरे साथ नहीं रहा है आज तक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। है डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लग रही है। ओके बाय।